हेलो, मैं हूं ब्राम्स और आपका स्वागत है हमारे ब्राम्स ऑनलाइन चैनल पर। अपनी और अपनों की हेल्थ की चिंता हो तो ये वीडियो पूरा जरूर देखें। कल रात आप कितने घंटे सोए थे? 4, 5 या फिर 3? या फिर सोए ही नहीं? अरे भाई, वीकेंड है, वीकेंड में भला रात में कोई सोता है क्या? वीकेंड में तो रात को या तो पार्टी होती है, या कोई वेब सीरीज देखते हैं, या फिर रात दोस्तों के साथ गप्पे मारते हुए गुजारते हैं। और कुछ नहीं तो सोशल मीडिया यानी फेसबुक या व्हाट्सएप तो है ही। लगभग सभी भाषाओं में ऐसी कहावतें तो है ही कि जो सोवत है वो खोवत है। तो फिर अगर जागकर इतना कुछ कर सकते हैं तो सोकर टाइम क्यों वेस्ट करें? तो फिर इसका मतलब तो ये हुआ कि सोना मतलब समय की बर्बादी करना है। कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि अगर जिंदगी में कुछ बनना है तो सोना छोड़ो और जिंदगी में आगे बढ़ो। तो क्या आप भी ऐसा करते हैं या ऐसा मानते हैं क्या? एक आम एडल्ट रोज 6 घंटे 48 मिनट सोता है। जापान की सोने की नेशनल एवरेज 5 घंटे 59 मिनट है, जबकि सऊदी अरेबिया की एवरेज 6 घंटे और 8 मिनट है। स्वीडन में लोग एवरेज 6 घंटे 10 मिनट और हमारे इंडिया में लोग 6 घंटे और 20 मिनट एवरेज सोते हैं। क्या आप जानते हैं कि ये आंकड़े बहुत ही भयानक हैं? ये इंसानी बॉडी के साइंस के खिलाफ हैं। साइंस कहती है कि एक एवरेज एडल्ट शरीर को कम से कम 7.5 घंटे की नींद चाहिए। और इन 7.5 घंटों में वह नींद की 90 मिनट की 5 साइकिल पूरी करता है, जिनमें उसका दिमाग शुरुआती नींद से लेकर आखिरी झपकी तक अपने आप को पूरी तरह से रिचार्ज कर लेता है। पहली 2 साइकिल में आपकी बॉडी और हॉर्ट की थकान दूर होती है और आपका दिमाग क्लीन होता है। दूसरी 2 साइकिल में आपके अंदर आपने पिछले दिन के दौरान जो भी इंफॉर्मेशन हासिल की है उसका प्रोसेस होता और वह मेमोरी में प्रिंट होती है। अगर कभी कभी आपको यह लगता है कि आपको किसी का नाम तुरंत याद नहीं आ रहा या कोई चीज याद नहीं आती या छोटी छोटी बातें भूल जाते हो, तो भाई, यह नींद पूरी ना होने की वजह से हो सकता है। आप इसका दोष अपनी नींद पूरी न होने को दे सकते हो। हर रात 7.5 घंटे सोना अच्छी बात है। अमेरिका का सीडीसी भी इस बात को मानता है कि ये हर एडल्ट के लिए जरूरी है, सिवाय 3 से 5% लोगों के, जिनके एक रेयर जीन म्यूटेशन के कारण उनका काम 6 या उससे कम की नींद से काम चल जाता है। किस उम्र में कितना सोना जरूरी है ये आप इस चार्ट में अच्छी तरह समझ सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि हम अपनी नींद कैसे पूरी कर सकते हैं? हमें सुबह सोना चाहिए, या दोपहर को, या फिर रात को? ये कोटा कैसे कंप्लीट होगा? इसके लिए नींद की साइंस हमें बताती है कि भरपूर और बढ़िया नींद के दिन भर में 2 बहुत अच्छे टाइम होते हैं। एक तो दोपहर को 1 से 3, और रात को 2 बजे से सुबह के 4 बजे तक। तो भैया, सोने का बेस्ट टाइम ये है कि हम रात को 8 बजे बिस्तर पर लेट जाएं। जल्दी सोएं और जल्दी उठें ताकि सुबह सवेरे अपने हिस्से का विटामिन डी भी हम कुदरत से हासिल कर सकें। वेद तो कहते हैं कि सुबह 3:30 बजे उठो, ये ब्रह्म मुहूर्त होता है, लेकिन क्या हमने अपने आसपास जैसी दुनिया बनाई है, उसमें ऐसा पॉसिबल है? नहीं, नहीं है। आजकल हम में से ज्यादातर लोग शिफ्ट में काम करते हैं, लेट नाइट तक काम करते हैं। तो क्या होगा अगर हम आधी रात के बाद सोएंगे तो? एक स्टडी के अनुसार हमारा लेट बेड टाइम हमारे अंदर डिप्रेसिव सिम्टम बनाता है, और कुछ एक्सपर्ट ये भी मानते हैं कि अगर हम लेट सोते हैं और फिर भी अपनी 7.5 घंटे की नींद पूरी करते हैं तो कुछ भी गलत नहीं है। मतलब कि इससे आपको हार्ट या डायबिटीज का खतरा नहीं रहता है।
लेकिन यहाँ पर एक कैच है कि अगर आप लेट तक सोते हैं तो आपकी नींद क्या डिस्टर्ब होने से बच सकती है? क्या ऐसा हो सकता है कि आपके घर में कोई सुबह की डोरबेल न बजे, स्कूल बस या वैन या रिक्शा के ट्रैफिक की आवाज न आए, दूध वाला आपको न जगाए? क्योंकि इन सभी बातों से हमारी नींद जाने अनजाने डिस्टर्ब होती रहती है, और हम भरपूर और सुखी नींद नहीं ले पाते। और फिर ये सवाल आता है कि अगर हम अपनी नींद पूरी नहीं कर पाते तो हमारी हेल्थ में गिरावट आती है, काम करने की क्षमता कम हो जाती है। कार्डियोवास्कुलर बीमारी, हाइपरटेंशन, डायबिटीज जैसी बीमारियां, जो आजकल आम हो गई है, उन सब का सबसे बड़ा कारण नींद की कमी है। स्टडीज में तो ये भी पाया गया है कि औरतों में ब्रेस्ट कैंसर और मर्दों में प्रोस्टेट कैंसर का कारण भी नींद की कमी है। मैं ये बातें बना नहीं रहा हूँ। हांगकांग यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने स्टडी करके ये भी साबित किया है कि अगर नींद पूरी नहीं होती तो इससे हमारे डीएनए में भी बदलाव आता है। इसीलिए एक्सपर्ट्स ये मानते हैं नींद पूरी न होना कैंसर का एक बड़ा कारण हो सकता है। चलिए अब मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम की बात करते हैं। नींद की कमी आपके अंदर एंग्जाइटी और डिप्रेशन पैदा करती है। जापान और साउथ कोरिया, ये दोनों मुल्क इस प्रॉब्लम का शिकार हैं। इसीलिए यहाँ पर सारी दुनिया में सबसे ज्यादा सुसाइड होते हैं। जापान में नींद नहीं आने की वजह से सुसाइड या मौत को कारोशी मौत कहा जाता है। मोटापा यानी ओवरवेट होना भी नींद पूरी न होने का कारण हो सकता है। लंदन की एक यूनिवर्सिटी ने स्टडी करके यह सिद्ध किया है कि अपनी नींद पूरी न करने वाले लोग करीब 400 किलो कैलोरी रोज की अपने खाने में ज्यादा लेते हैं, जिससे उनका वजन बढ़ता रहता है। पेनिसिल्वेनिया की एक यूनिवर्सिटी ने एक स्टडी में मालूम किया कि 20 से 30 साल की उम्र के उनके वॉलंटियर्स में से आधे जिनको पूरी नींद मिलती थी और बाकी आधे जिनको 5 घंटे से कम की नींद दी गई, उनको दिए गए सेम खाने में से नींद पूरी न मिलने वाले ग्रुप का पेट पूरा नहीं भरता था, उन्हें और खाने की जरूरत महसूस होती थी। लेप्टिन और घ्रेलिन दो ऐसे हार्मोन हैं जो मोटापे और नींद की कमी के बीच की लिंक एक्सप्लेन करते हैं। लेप्टिन आपके ब्रेन को ये बताता है कि आपका पेट भर गया है, जबकि घ्रेलिन और खाने को उकसाता है। नींद पूरी न लेने वालों में लेप्टिन की लेवल लो होती है और घ्रेलिन ज्यादा होता है। नींद पूरी न होना आपकी कार्यक्षमता से भी लिंक्ड है। नींद की कमी आपको लेस प्रोडक्टिव बनाती है। आपके लिए काम पर अपना ध्यान केंद्रित करना मुश्किल हो जाता है, और इससे आप अपना काम अच्छे तरीके से पूरा नहीं कर सकते। एक सर्वे के अनुसार नींद की कमी की वजह से अमेरिका में करीब 12 लाख वर्किंग डेज का लॉस होता है, और जापान में यह नुकसान 6 लाख दिन है, जबकि यूके और जर्मनी में 2-2 लाख दिन का नुकसान होता है। यह नुकसान आपके देश की जीडीपी पर भी असर करता है। ये नंबर रैंड कॉर्पोरेशन द्वारा जारी किए गए हैं। इंडिया को इन नंबर्स को ध्यान से देखना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ ये समझते हैं कि जो कम सोता है वो ही ज्यादा प्रोफेशनल है और वो ही ज्यादा काम करता है। करीब 1880 तक लोग रोज 10 घंटे सोते थे। लेकिन फिर थॉमस एडिसन ने लाइट बल्ब का आविष्कार कर डाला। और आज उससे 141 साल बाद, जब हमारे पास फोन, लैपटॉप और टैबलेट्स हैं जिनको हम रात भर सोने से पहले स्क्रॉल करते रहते हैं, और उनमें से ब्लू लाइट एमिट होती है जो हमारे शरीर में कोर्टिसोल पैदा करता है जो हमें सोने नहीं देता है। अब तो कुछ ब्रांड्स हमें नींद भी बोतल में सप्लाई करती हैं, जिन्हें हम क्रीम, लोशन और कैंडल के नाम से जानते हैं। और मजे की बात तो ये है कि अब फोन में कुछ ऐसे पेड ऐप भी आ गए हैं जो ऐसा म्यूजिक बजाएंगे जिससे आपको नींद आए। वाह, क्या बात है!
पक्की नींद आने में करीब 10 मिनट लगते हैं, लेकिन ये अगर आपको गिरते ही तुरंत नींद आने लगती है तो मान लीजिए आप पूरी नींद नहीं करते। आज के जमाने में नींद एक लग्जरी प्रोडक्ट हो गई है। आप जानते हैं स्लीप टेक डिवाइस का मार्केट $11 बिलियन का हो गया है, जिसमें से करीब 50% नींद न आने के सेगमेंट का है। और ये मार्केट 2026 तक 17% बढ़ने का अनुमान है। आजकल मर्दों के मुकाबले ज्यादातर लेडीज फिटनेस बैंड की दीवानी हो गई हैं। लोग उठते ही अपना फिटनेस बैंड चेक करते हैं कि क्या वो बराबर सोए, पूरा सोए। हम किसे उल्लू बना रहे हैं? हमारी वेब सीरीज पॉज हो सकती है। लेट नाइट कन्वर्सेशन या चैटिंग सुबह भी हो सकती है। काम, करियर और सपने भी थोड़ा आराम कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम सोएंगे ही नहीं, तो सपने क्या खाक देखेंगे? तो यहाँ पर मोरल ऑफ स्टोरी ये है कि नींद की कमी से किसी का भला नहीं होता, सिवाय के उन ब्रांड्स के जो नींद आने का सामान बेचती हैं। तो प्लीज अपनी नींद पूरी कीजिए, अपनी हेल्थ का ध्यान खुद आप रखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों और प्यारों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।